हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए सीटेट के लिए ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से पार्ट 2। और इसमें हम करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का संबंध है। तो 1 मार्क का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, या फिर संसाधन, या फिर उत्पादन से। तो देखिए दोस्तों, आपने 1 मार्क का ऐसा का मार्क देखा होगा, इसका जो संबंध होता है ये गुणवत्ता से होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है तो वो कहाँ पर है? तो ये जो आर्सेनिक के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं इनसे जो निकलने वाला जो कचरा है ये पानी में मिल जाता है। इस वजह से आर्सेनिक की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम जो पारित किया गया था ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1972 में। तो यहाँ पे 1972 जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेलाइजेशन। तो दूध से जो दही बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी से हमने आपातकाल और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य पूछे तब तो यूएसएसआर, और मौलिक अधिकार पूछे तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है हमने? तो वो लिया हमने अमेरिका से। और इसके अलावा देखिए यहीं से हमने उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का गठन जैसी प्रक्रिया भी यहीं से ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा जो है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं उत्तर तारे को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसकी जो आरंभ किया गया ये 1973 से किया गया। देखिए दोस्तों, वन्य जीव जो अभ्यारण्य, वन्य जीव जो यहाँ पे अधिनियम आया उसके 1 साल बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो वन्य जीव जो अधिनियम आया ये तो 1972 में आया, लेकिन जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1 साल बाद 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है यहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, गुलमर्ग जो कि कश्मीर में है वो भी यहाँ पे फेमस है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है एक घाटी है। तो ये भी कश्मीर में स्थित है और ये फेमस है। इसके साथ साथ आपको कई बार साइलेंट वैली पूछ लिया जाता है। तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पर? तो वो केरल में है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक जो वयस्क मानव होता है उसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वो 206 होती हैं। और देखिए दोस्तों, जब मनुष्य जब छोटा रहता है तो उसमें लगभग 300 करीब हड्डियाँ होती हैं। और जैसे जैसे मनुष्य जो वयस्क होता जाता है तो जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है। और इस प्रकार जब मनुष्य वयस्क होता है तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। और ये एम्स्टर्डम जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित चरण के दौरान का ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय चरण के दौरान जो क्रिया होती है इसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है और साथ ही जो NADP है इसका अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है?
तो एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो ये दिया गया कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यहाँ पे सही नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति का एक संरचना है, ये किसने दिया था? तो ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मकर रेखा है। तो मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर है, पर लेकिन यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री है, नॉर्थ है, साउथ है, या केवल 23 डिग्री है। तो मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री साउथ में, और नॉर्थ में कौन सी है? तो वह है कर्क रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा जो है वो तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और जो यहाँ पे मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो हैग में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो लगता है ये अजमेर में लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इनमें कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसमें जो है वो है यहाँ पे UVC जो रेज है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है यहाँ पर कवक जो है, ये यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन है, मृदा है और फास्फोरस है, ये तो जैव मंडल में अजैविक घटक हैं, जबकि जो कवक है ये इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे WWF से आशय है। तो WWF से यहाँ पे क्या आशय है? तो वो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गंगा नदी निकलती है। तो गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मान से संबंधित है? तो कौन सी है? तो वह है यहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कहाँ पे स्थित है कोटोपैक्सी? तो जो कोटोपैक्सी है ये एक जागृत ज्वालामुखी है, और ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अलग अलग एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश से होकर यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तब अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी कहते हैं, लेकिन जैसे ये असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, और इसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये सभी नाम याद रखना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का जो तिब्बत है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहंग नदी कहते हैं, लेकिन जैसे ये असम घाटी से आगे प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मांसाहारी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो कौन सा है? वो समताप क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त जो राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें जो स्थायी जो सदस्य हैं वो हैं 5। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसमें 5 तो स्थायी होते हैं, और जो 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जगह है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं।